फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये हमारे इफ्तारी का क्लिप है। शहजाद ने इफ्तारी बनाई थी तो उन्होंने फ्रोज़न पराठास बनाए हैं और साथ में एग्स फ्राई किए थे और सिंपल सी इफ्तारी हम लोग कर रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी तो शहजाद ने मुझे कहा था कि सहरी शहजाद बना लेंगे। तो बस मैं उस टाइम पे बैठी एडिटिंग वगैरह कर रही थी तो इसलिए मैं बैठी रही, अपना काम करती रही। और ये मेरी जो है पेज है और फिर ये मेरी वेबसाइट है और साथ में मेरा फ़ेसबुक पेज भी है, उसके ऊपर भी मैंने अपलोड करना होता है। और एक जो वीडियो है ना उसके पीछे काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेसिपी को पहले लिखना, उसके ऊपर अपलोड करना वेबसाइट के ऊपर पोस्ट की फॉर्म में, और फिर मतलब बहुत काम हो जाता है। फिर फ़ेसबुक पे भी करना होता है, यूट्यूब पे भी करना होता है। यही रीज़न है कि बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स का मुझे टाइम नहीं मिलता। ये टाइम है आई थिंक ज़ोहर के बाद का या असर के बाद का टाइम है। कभी-कभी खड़े होके विंडो में से बाहर देख लेती हूँ। दिन के टाइम अगर ज़्यादा बाहर देखने का दिल करे, व्यू तो बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत ही कंजेस्टेड सी जगह है। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए एटलीस्ट चलें, विंडोज़ तो है ना। तो लेकिन ये है कि व्यू जो है ना वो मज़े का नहीं है। और अब मैं बनाने लगी थी आटा केक, ब्लूबेरी केक है और आप इसमें स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, इवन एप्पल्स डाल सकते हैं, पीच डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट, इवन आप इसमें अंगूर डाल सकते हैं ब्लूबेरीज की जगह। तो ये बहुत इजी केक है, बहुत सिंपल है और लेकिन बहुत ही मज़े का है। तो इसमें मैंने डाला है आटा और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ओट्स। और आटा और ओट्स की क्वांटिटी सेम है, इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पहले सबसे मैं क्या कर रही हूँ कि जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं कंबाइन कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। मैं यूज़ कर रही हूँ मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स। आम चम्मच और आम कप मैं यूज़ नहीं करती बेकिंग के लिए। अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट पे लगा दिया हुआ है। अवन के टेम्परेचर की बात आगे जाके करते हैं, वो भी मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगी। और मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरे मेजरिंग कप्स का साइज़ क्या है, तो ये 1 कप जो है ना ये 240 ml के इक्वल है। इसके ऊपर 240 ml लिखा हुआ है, लेकिन वेट जो है ना वो नहीं लिखा होता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक ही कप में मैदा डालेंगे उसका डिफरेंट वेट होगा, उसमें ही अगर आप पॉपकॉर्न डाल देंगे 1 कप तो वो डिफरेंट वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला है बेकिंग सोडा, पाउडर और सोडा दोनों इसमें जाते हैं, और साथ में इसमें मैंने डाला है नमक। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आपने अगर ओट्स नहीं डालने तो आप मैदा भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। अंडे भी रूम टेम्परेचर पे हैं, योगर्ट भी रूम टेम्परेचर पे है, मिल्क भी, हर चीज़ जो केक में मैं यूज़ करती हूँ रूम टेम्परेचर पे होती है। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर नहीं डालनी या पसंद नहीं है या है नहीं तो आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। ये जो रेसिपी ओरिजिनली मेरे पास थी इसमें हनी होती है, लेकिन मैंने हनी नहीं डाली, मैंने सोचा कि मैं ब्राउन शुगर डाल लेती हूँ। और अब इसमें जा रहा है ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो आप डाल सकते हैं। और वो देखें दूर ग्रीन कप में आपको योगर्ट नज़र आ रहा है। अभी मैं दूध ऐड कर रही हूँ, लेकिन सारा कुछ डाल दूँगी, योगर्ट मैं नहीं डालूँगी। हालाँकि मैंने मेजर करके रखा होता है ना सब कुछ पहले से, तो मुझे बड़ा ईज़ी रहता है कि बस इंग्रेडिएंट्स उठाए और मिक्स करते गए। लेकिन अभी आप आगे देखें अभी तक भी मुझे याद नहीं आ रहा कि एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है। एक्चुअली क्या होता है कि इतनी रेसिपीज़ हैं कि हर रेसिपी के इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी तो याद रखना इम्पॉसिबल होता है। तो मैंने तो अपनी रेसिपीज़ के प्रिंट आउट्स रखे होते हैं और वही निकाल के तो फिर मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ रेसिपी। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया साथ में वेनिला। बहुत ईजी सी रेसिपी, आप देखें चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं और बस उनको रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये जो ब्लूबेरीज है इसमें थोड़ा सा ये 1 से 2 चम्मच मिक्सचर का डाल दिया, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है।
और बस ये अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई में मिक्स कर रहे हैं। और इस टाइम पे फिर मुझे समझ आई थी कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि ये बैटर है, थिक सा बैटर बनता है, लेकिन मेरा जो है ये डो बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें पूरा 1 कप योगर्ट जो है वो मिसिंग थी। और इस वक्त मुझे रियलाइज होना शुरू होगा कि ये डो क्यों बनती जा रही है, इसमें क्या चीज़ कम है। तो फिर मैं इधर उधर देखा मैंने, तो मुझे नज़र आया कि ओहो योगर्ट तो रह ही गया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया योगर्ट, और ये थी पूरी स्टोरी। तो खैर योगर्ट जो है ना वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अगर आपके पास योगर्ट थोड़ा सा सावर है तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे, और चूंकि इसमें ओट्स हैं, आटा है, तो जल्दी जल्दी मिक्सचर को हम मिक्स करके तो बेकिंग के लिए रख देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। बहुत ही टेस्टी केक होता है, बहुत ही अच्छा केक होता है, और जो आटा है उसके डालने से बिल्कुल भी ये वाला केक ड्राई नहीं होता। अब ये देखें, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। आप जो भी फ्रूट डालेंगे ना उसके ऊपर आपने इसी तरह थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है ड्राई मिक्सचर, और वो इसके साथ मिक्स कर लेना है। उससे ये होगा कि ये बैटर में जब आप फ्रूट को डालेंगे ना तो वो इसमें नीचे जाके बैठ नहीं जाएगा। चाहे बैटर थिक है या थिन है, इस मेथड से जो भी आप फ्रूट या जो भी नट्स डालेंगे ना वो बैटर में थ्रू आउट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे और सस्पेंड हुए होंगे। तो जब आप केक का स्लाइस कट करेंगे तो उस सारे स्लाइस में फ्रूट या नट्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बस बॉटम पे वो सारे के सारे आ गए हैं और इस तरह से केक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये बैटर जो है इसमें हमने सिलिकॉन मोल्ड में डाल दिया है, और अगर आपके पास नॉर्मल बेकिंग टिन है या बेकिंग पैन है तो आप 8 इंच वाला पैन ले लें और उसमें आप बेक कर लें। और आप सिंपली ये कर लें कि नीचे बटर लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के ना तो एक्स्ट्रा मैदा डस्ट ऑफ कर दें। तो उससे क्या होता है कि फिर आपको पार्चमेंट पेपर वगैरह भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपका केक तो बिल्कुल स्टिक करता ही नहीं है। तो यहाँ पे खैर मैंने ये सारा डाल लिया है बैटर, और अब मैं इसको इस तरह से लेवल आउट कर लूँगी और बस इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। बेकिंग टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्रीज़ है, और किसी का क्वेश्चन आया था कि 350 जो टेम्परेचर है वो मेरे ओवन पे नज़र नहीं आ रहा। 350 जो है वो फ़ारेनहाइट है, और 176 तकरीबन बनता है ये सेंटीग्रेड के। या आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे 1 फुट है, हम कह लें कि 1 फुट लेंथ है, दूसरी तरफ हम कह लें कि 12 इंचेस लेंथ है। तो बस यही है कि ये भी कन्वर्ट करके 2 टेम्परेचर स्केल्स हैं, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। वाओ, मीशू का एप्पल आ गया। थैंक यू नहीं कहना। थैंक यू। जैसे बेहतर लगता है। 40 to 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया है 180 डिग्रीज़ पे। बीच में मुझे लगा ऊपर से अगर ब्राउन हो रहा है तो मैंने इसको 175 या 170 डिग्रीज़ कर दिया, वो आप एडजस्ट करते रहे। इन जनरल 180 डिग्रीज़ पे आप 40 to 45 मिनट्स पे इसको रेडी कर लेंगे। और पता कैसे चलेगा? पता इस तरह चलेगा कि आप कोई टूथपिक या स्क्यूअर इंसर्ट करें और वो बिल्कुल क्लीन हो, उसके ऊपर कोई भी बैटर ना लगा हो, तो बस ये रेडी है। इसको हम इसी मोल्ड में पड़ा रहने देंगे, जो भी मोल्ड होगा उसमें पड़ा रहने दें जब तक कि केक रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो इस तरह से केक टूटता नहीं है, इजीली निकल आता है। आज इतनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा, बड़े दिनों के बाद है ना। बहुत प्यारी हवा, बहुत प्लेजेंट हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। आज 3rd रोज़ा ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना क्यूट कुशन है ये। इस तरह कितने सारे आए हुए हैं क्यूट क्यूट से, देखें ये भी है अच्छा सा। हम आए हुए हैं गिफ्ट मार्केट और हमने ये चीज़ें लेनी थी। तस्बीह मेरी मिल ही नहीं रही, कहाँ है? जब से शिफ्टिंग की है वो कहीं रखी थी किसी बॉक्स में, और वो बॉक्स और मेरे 1-2 परफ्यूम्स वो सब कुछ नहीं मिल रहा। शुक्र है मेरा जो मक्का वाला इतर है वो मिल गया। और उसके अलावा ये लेनी थी और टिश्यूज़ और मास्क और जाए नमाज, बस बेसिकली यही चीज़ें लेनी थी और हम हो गए हैं डन। इस वक्त तो ऐसे ना जैसे फिरने की हिम्मत ही नहीं है, और मैंने खुद ही शरारत से कहा कि थोड़ा सा इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है और वापस जा रहे हैं हम लोग।
मास्क हटाओ फिर हैप्पी होके दिखा बाबा पीछे तिहामी क्या कर रहा है? मैं गोलगप्पे रेडी करूँ जी बेटा और ये तिहामी के गोलगप्पों का पानी जो मैं पीती हूँ। मेरे दही बड़े Yummy, it's a yummy. happy face now very good Show them your happy face. Ah, such a cute and happy face. इतनी लंबी टंग कहाँ से आई? तो ये जो आपने क्लिप्स देखे ये रात के हैं। इफ्तार जो है वो हमने लेफ़्ट ओवर फूड से कर ली थी। 2 रोज़ों के जो फूड था वो हमने थर्ड डे खा लिया था, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो दोबारा से भूख लग गई थी। तो हमने गिफ्ट मार्केट जाना था, वहाँ से वापसी पे फिर हमने दही बड़े वगैरह खा लिए थे, हामी ने गोलगप्पे खा लिए और बस उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और फिर मैंने ये ब्लूबेरी सॉस बना ली, क्योंकि ब्लूबेरी जो पड़ी हुई थी मैंने सोचा कि वो केक के साथ हम खा लेंगे। It was too loud. I'm sorry. It's so loud and it's too loud. I'm so sorry. I won't do it again. Okay? Slow down. Slow down. Okay. बस इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और ब्लूबेरीज वैसे ही स्वीट होती हैं तो कोई इसमें मुझे डालने की शुगर या कोई चीज़ डालने की या कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, जितनी यूज़ हो जाएगी केक के साथ ठीक है, बाकी जो है वो मैं आइस क्यूब बना के फ्रीज़ कर दूँगी। और जो मैं ओवरनाइट ओट्स बनाती हूँ रोज़ों के लिए, मैं आपको सहरी की अपनी रूटीन भी दिखाऊँगी, तो वो उनमें मैं इनको डाल के यूज़ कर लूँगी। तो खैर हमारा आज का प्लान ये था कि बच्चे सो जाएँ तो हम लोग बैठ के बस केक खाएँगे, चाय वगैरह पियेंगे और बस थोड़ी गपशप लगाएँगे, क्योंकि बहुत दिल कर रहा है कि बैठ के ना आपस में टाइम स्पेंड करें। मिशारी छोटा है और माशाल्लाह बहुत ही नॉटी है, तो उसकी वजह से ना सारा दिन भाग दौड़ में गुजरता है। हम हस्बैंड वाइफ को लगता ही नहीं है कि हम लोग आराम से सुकून से बैठ के थोड़ा कभी हमने बात भी की है। तो ऐसे लगता है ईयर्स हो गए आपस में बात नहीं की। तो बस आज यही प्लान था कि बच्चों को सुला के बैठ के गपशप करेंगे और केक वगैरह खाएंगे। और ये देखें, ये मोल्ड में से मैंने निकाल लिया है और बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह केक। और व्हीट फ्लावर है इसमें आटा, उसके बावजूद भी बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं है, बहुत ही मज़े का है, सक्यूलेंट सा और सॉफ्ट सा केक है, ऐसे जैसे मतलब मॉइस्ट है ये अंदर से। और बस ये सामान रखा जा रहा है वापस। और ये कुछ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी जो आपने स्टार्ट के क्लिप्स में देखी होंगी, काट के मैंने रखी हुई थी। पहले मैंने सोचा था मैं स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी, बट फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं मैं ब्लूबेरीज से बनाती हूँ। तो जो स्ट्रॉबेरीज थी उसकी मैंने सॉस बना ली इसी तरह ब्लेंड करके ना, और इसको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ 1 सर्विंग के हिसाब से। और बस जब ये आइस क्यूब्स बन जाएंगी तो मैं इनको भी अपने ओट्स में डाल लूँगी। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ओट्स की रेसिपी। और ओट्स खाने से मुझे जो है वो रोज़े के दौरान भूख भी नहीं लगती है और बहुत ही फुलफिलिंग है, और मैं आपसे ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। अपनी सहरी रूटीन भी जल्दी लेके आऊँगी। ये देख के मुझे याद आया कि हमारा तो बास्किन रॉबिन्स का केक अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि आइसक्रीम केक होता है तो कोई मसला नहीं है, तो एक दिन में इसको भी वैसे हम आजकल में खा लेंगे, ख़त्म करेंगे। कई दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें बार बार भूख लगती है, बहुत ही भूख लगती है। और रात का टाइम हो रहा था, थोड़ी देर बाद हमने सहरी भी करनी है, तो खैर मैंने फिर छोटे छोटे से स्नैक्स रख लिए, जिसमें ये मिक्स फ्रूट है शुगर कोटेड, और साथ में ये मैं फिग्स रख रही हूँ। ये वाली फिग्स मुझे बहुत पसंद आई हैं, अगर आपने भी ये ट्राई करनी हो तो ये कारफोर से मिलती हैं और बहुत ही मज़े की हैं। बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रेश वाली भी नहीं है, ज़रा पार्टली ड्राइड है। और यहाँ पे ब्लूबेरी भी मैंने डाल दिया है। और अब बनने लगी है हमारी फेवरेट टी, जो कि है रोज़ एंड मिंट। रोज़ के साथ में थोड़ा सा आज मिंट मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी बॉइलिंग वाटर। और ये वाली टी तो हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसलिए मैं केटल ऑलमोस्ट फुल ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर भी ख़त्म हो जाती है सारी। इसके अंदर थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर भी डाल रही हूँ, और ये बहुत अच्छा सा इसकी वजह से फ्लेवर और जो इसकी एरोमा है ना, इसका बहुत ही मज़े का लगता है। ऐसे लगता है कि आप किसी रोज़ गार्डन में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे लेकिन इसका कलर जो है ना वो पिंक नहीं है, तो मैंने हिबिस्कस फ्लावर डाल लिया था जस्ट कह लें 30 सेकेंड्स के लिए, और पिंक सा कलर उसका डेवलप हुआ था, तो वो फ्लावर मैंने फिर निकाल दिया था।
हिबिस्कस फ्लावर की अगर आप टी बनाएंगे तो वो काफ़ी सावर होती है। सरप्राइजिंग सा फैक्ट है, जिन्होंने नहीं पी उनको मैं आइडिया दे रही हूँ। आजकल मैं टेस्ट चीज़ों के इसलिए बताती हूँ कि आपको वीडियो देखते हुए आइडिया हो जाए कि इसका टेस्ट कैसा होगा। वैसे तो मैं बता दूंगी कि टी अच्छी है, लेकिन टेस्ट से आई थिंक आपको मज़ा आएगा सुन के। तो हिबिस्कस जो है ना वो काफ़ी सावर होता है, तो इसलिए एक तो ज़्यादा देर के लिए मैं उसको स्टीप भी नहीं करती, और दूसरी बात ये कि शुगर डालनी होती है, लेकिन कलर भी उसका इतना ऐसे ब्लड रेड हो जाता है अगर आप उसको ज़्यादा देर के लिए रखते हैं। एक हिबिस्कस का छोटा सा फ्लावर है और उसका बहुत ज़्यादा कलर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वضعها लिलअनाम। तो ये मेरी टेबल सेटिंग हो रही है टी टाइम के लिए, जो कि है मिडनाइट में। ये बिल्कुल भी टी टाइम प्रॉपर वाला नहीं है, लेकिन खैर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। और इस तरह से अब मैं सर्व करती हूँ अपनी फैमिली को, तो मैं और भी इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा फूड बना के खिलाने के लिए। और मुझे शौक़ है कि बस वो अच्छा अच्छा सा खाएँ, और मैं जो कर सकती हूँ मैं उनके लिए करूँ। तो जब से मैंने ये टेबल डेकोरेशन, टेबल सेटिंग और मतलब फूड को अच्छे वे में प्रेजेंट करना शुरू किया है, तो तब से मैं और भी ज़्यादा कुकिंग को एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ तो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। जो भी क्रॉकरी आपके घर पे है या जो भी डेकोर आपके घर पे है, उसी को आप डिफरेंट वे में यूज़ करके तो बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने भी कुछ खास स्पेंड नहीं किया कि मैं अलग से जाके चीज़ें खरीदूँ और फिर ताकि प्रेजेंट करना है। बस उन्हीं चीज़ों को एंगल चेंज कर दिया है और अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया है। तो ये है जी ब्लूबेरीज एंड ब्लूबेरी सॉस, और ये है हमारी रोज़ मिंट टी, और ये है हमारा ज़बरदस्त किस्म का यमी यमी सा ब्लूबेरी केक। فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और केक भी बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी सा है और इसको क्रीम के साथ खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा और ब्रेकफास्ट में भी आप इसको खा सकते हैं और बहुत अच्छा मज़े का केक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाकी ये है कि हमने तो बहुत बातें की और काफ़ी गपशप लगाई और सुकून से बिल्कुल गपशप लगाई। माशाल्लाह से मिशारी जो है वो बहुत सारा दिन हमें भगाए रखता है और हम उसकी वजह से एक्टिव रहते हैं और लगता है कि काफ़ी टाइम ही हो गया कि हमने सुकून से बैठ के बातें की हैं। पहले ये था कि शहजाद डेली जॉब पे जाते थे, तो फिर जब वो रात में आते थे खाना वगैरह खाने के बाद जो है वो बच्चों को सुला के फिर हम लोग गपशप करते थे। अब चूंकि वो दिन रात घर पे ही होते हैं तो अपने बिजनेस की वजह से वो जाना पड़ता है उनको, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो डेली मॉर्निंग में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हम लोगों को कि बस आमने सामने ही है तो एकदम से तो फील नहीं होती है कि इस चीज़ की कमी कि हम लोगों ने गपशप नहीं लगाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने तो बैठ के सुकून वाली जो गपशप है वो तो लगाई ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम ऑफ एंड ऑन इस तरह के जो मिडनाइट टी टाइम्स होते हैं ना वो करते रहा करेंगे और कुछ ना कुछ या फिर मिडनाइट स्नैकिंग या कुछ भी ऐसा, ताकि जिसमें हम कभी मूवी देख लें, कभी गपशप लगा लें और हम लोग बस सुकून से बैठ सकें, क्योंकि पाकिस्तान गए हुए भी अरसा हो गया। हाँ जी, तो वो बीच में मिशारी काफ़ी बोल रहा था। मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो वरना होता है कि बच्चों को अपने घर वालों के पास इंसान छोड़ के थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ कहीं पे इकट्ठे बाहर जा सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हमें तो अरसा ही हो गया ना इस तरह से इकट्ठे टाइम स्पेंड किए हुए कि बाहर कहीं घूमने निकलें, बहुत दिल करता है। तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है कि पाकिस्तान जाएंगे और या फिर बच्चे दोनों स्कूल जाएंगे तब हमारे पास टाइम होगा। लेकिन अभी हमें इसी तरह से टाइम स्क्वीज़ करना पड़ेगा और आई थिंक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाला जाए। तो खैर यूजुअली मैं ऐसे नहीं करती कि इस तरह से सेटिंग करूं और सारा, लेकिन अब चूंकि मज़ा आता है तो मैंने ये भी ऐड कर लिया और फिर ऐसे ही लगता है कि हम कोई मज़े की कोई फाइन डाइनिंग कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं, डिज़र्ट्स खा रहे हैं, तो अच्छा फ़ील होता है। इवन मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी और आपको गेस करें कौन सी वीडियो मिलेगी। इंशाल्लाह आपको मिलेगी चिकन निहारी की, वो भी इतनी टेस्टी और इतनी क्विक एंड ईजी टू मेक के मैं कहती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमें दुआ में याद रखिएगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। فبأي آلاء ربكما تكذبان